स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथमेटिक्स जो 2025 का पेपर था, पिछले साल का जो पेपर था उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जैक्टली पिछले साल पूछे गए हैं। मैंने आपके पास आपके लिए ये पेपर की फ़ोटो यहाँ पे लगा के रखी है, उसी से मैं आपको सारी की चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ये प्रॉपर ओरिजिनल पेपर है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर बात करें तो आपका एक कोड भी लिखा हुआ है जो हर बच्चों को दिया जाता है कब एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है ना, तो ये मैंने पेपर से मतलब पेपर को अब बच्चों से लेके आपके लिए अपलोड करने का ट्राई किया है। चलिए तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है। तो 25 से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसका जो टाइम टेबल है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, गाइड है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चैनल पर विजिट करके सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप यहां पे देख रहे हैं एग्जैक्टली आपका ऐसा ही पेपर आता है। राज्य शिक्षा केंद्र यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, राज्य शिक्षा केंद्र एमपी भोपाल आपका लिखा हुआ, जो बोर्ड का पेपर आपका आता है एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-2025। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स का पेपर है। सबसे पहले मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ये जो पेपर है क्लास 5th का है। 8th के भी सारे पेपर मैं जल्द ही आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारा टोटल मार्क्स होता है बच्चों, वो कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है ना, एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप कोई भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि किस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होता है, किस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सेम पैटर्न रहता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है बच्चों, उसके अलावा आपको कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, और जो टाइम रहता है वो आपका 1.5 आवर रहता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए 2 आवर 30 मिनट का आपका टाइम रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो 1 to 5 आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके कितने मार्क्स के होते हैं? यहाँ पे 5 मार्क्स के आपके होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? आपके 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना, तो और इन सब के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला मतलब किस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल बहुत हार्ड होता है कि इजी होता है, आप यहाँ से लेके सारी चीज़ों की आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखते हैं। 2125 इज रिटन एज, जो 2125 है वो कैसे लिखा जाएगा? तो ये है 2125 जो कि लिखा जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पे कई सारे नंबर दिए हुए हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। हमको कौन सा चूज करना है? 2125 ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच इंग्लिश बर्ड बेन टर्न्ड हाफ लुक द सेम एज बिफोर, मतलब ऐसा कौन सा इंग्लिश बर्ड है जिसको हम थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, हाफ टर्न करते हैं। जब हाफ मतलब आधा, उसको घुमा देते हैं। ठीक है ना, वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो हाफ टर्न करने पे जो आपका नून होता है बच्चों, वो एग्जैक्टली, चाहे आप नून को एन को इधर कर दीजिए चाहे उधर कर दीजिए, वो आपका एग्जैक्टली सेम दिखेगा। बाकी और ये सारे के सारे बदल जाएंगे, MW हो जाएगा, T भी बदल जाएगा, आपका PAD भी बदल जाएगा, लेकिन NOON बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा आप अगर उसको आधा मोड़ते हैं तो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन पैटर्न, जो नेक्स्ट नंबर होता है गिवन पैटर्न का कितना है? 25 है, फिर 20 है, मतलब 5 देखिए हर बार कम हो रहा है, यहाँ 15 है, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये पैटर्न आपका गिवन है जो कि आपको राइट करना है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। ये ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करके बी करके लिख देना है। ठीक है, नंबर 4 देखिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? डैश लेंथ एंड ब्रिथ। तो आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ होता है किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ होता है। और अगर उसके हम एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रिथ होता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका टैली मार्क्स
जैसे ये आपका एक 1 बॉक्स बना है क्रॉस, फिर 2 बॉक्स बना हुआ क्रॉस, फिर 3 बॉक्स बना हुआ क्रॉस। तो आपको इसको क्लियर करके बताना है कि कितने टोटली मार्क्स हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक लाइन कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 जो है, जो आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बच्चों। क्या होगा 15 जो आपका होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक आ चुका है यहाँ पे। पेपर की क्वालिटी बच्चों थोड़ा सा पुराना है, इस कारण से हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फटा भी हुआ है, क्योंकि बच्चों से लेके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ चीज़ों को। आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, आपको पेपर की क्वालिटी क्या है कैसा है उससे कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक की अगर हम बात करें 6 to 10, यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे जो 6 to 10 फिल इन द ब्लैंक है हमारे बच्चों। तो ये ब्लैंक जो हमारे होते हैं ये भी हमसे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 to 10, और ईच क्वेश्चंस क्या होते हैं 1 मार्क्स को कैरी करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देयर आर डैश साइड इन अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर में कितने साइड होती है। मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ और आप बताइएगा कि कितनी साइड है। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। कितनी साइड दिख रही हैं स्क्वायर में, हमको 4 साइड दिख रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन अ स्मॉल स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर स्मॉल स्क्वायर की साइड कितने की है, 1 सेंटीमीटर की है, तो आप ये बताना है देन द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पेरीमीटर क्या होगा फॉलोइंग फिगर का। तो ये मान के चलिए कि स्क्वायर में एक साइड अगर है तो आपको पता होता है कि पेरीमीटर क्या इक्वल टू क्या होता है, आपका पेरीमीटर इक्वल टू होता है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो मैं क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाइड 1 करूँगा तो मेरे एक स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एक स्क्वायर का आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ठीक है ना। मतलब टोटल कितने स्क्वायर हैं आपके पास, 7 स्क्वायर हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड आप 7 करेंगे तो आपका 4 से बन जाए कितना हो जाएगा 28। देखिए बच्चों को सारे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होते हैं। इस बच्चे ने जिसने अटेम्प्ट किया था इसको, इसने उसके रॉन्ग आंसर लिखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताते जा रहा हूँ। बट एक लाइक तो बनता है बच्चों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि आप एक लाइक करेंगे तो आपके लिए मैं इसी तरीके के और वीडियोस लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लिश लेटर डी इज, जो मिरर रिफ्लेक्शन होता है इंग्लिश लेटर डी का वो क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये आपका बैकवर्ड हो जाएगा मिरर रिफ्लेक्शन जो इंग्लिश लेटर डी का है। तो ये कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा आपका। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका, ठीक है ना। ये मिरर रिफ्लेक्शन है जो इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि 35 डिवाइडेड बाई 7। तो आपका 7 का टेबल पढ़ना है। तो 7 5 जा कितना होता है आपका, 7 5 जा होता है 35। ये आंसर जो है इस बच्चे ने जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ 1 kg टमाटो कॉस्ट इज 30 रुपीज़, ठीक है ना। 1 kg टमाटो का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज़। देन 5 kg टोमेटो कॉस्ट बिल भी। तो 1 kg इक्वल टू कितना है 30 रुपीज़। तो 5 kg कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 30। 5 मल्टीप्लाइड 30 जैसे आप करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, आपका 150 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए मैं सॉल्व करके भी बताते चल रहा हूँ जिस कारण से आपको किसी भी तरीके का डाउट ना हो कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक खत्म हो रहा है बच्चों। अब आ रहा है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इजीली हमको वो नंबर दे के चले जाते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, आप शॉर्ट वेरी शॉर्ट कर लीजिए, डैम श्योर और टिक द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। आपके सारे के सारे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस आपको
सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं अपने स्कूल में सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मेरे को सब चीज़ें पता हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज द 2 मार्क्स, आंसर करना है आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करते हैं कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्वीट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बच्चों जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE, 4 राइट एंगल। मैं कैसे बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई मिठाई का डब्बा है, आप ध्यान से देखिए तो ऐसे ही ना बना होता है बच्चों, कैसे बना होता है, ऐसे ही तो पैक होता है ना। तो जब ये ऐसे बना होता है तो ये इधर साइड भी इसका कोना होता है, ऐसे भी कोना रहता है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे रहता है। ठीक है, जब इधर साइड भी ये कोना बना रहता है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल में पता है आपको राइट एंगल ही बनता है, तो इसमें कितने राइट एंगल हो जाएंगे, 4 राइट एंगल हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एंगल इज मेड बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 4 o'clock। अगर हम 4 o'clock की बात करें तो 4 o'clock हमारा कैसे बनता है, सबसे पहले हमको एक ऐसी घड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बनता है हमारा 4 o'clock, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एंगल बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इस टाइम पे 4 o'clock पे एग्जैक्टली कौन सा एंगल बनेगा, तो 4 o'clock में तो बच्चों इसका एंगल बनेगा हमारा कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, जो कि ये कितने डिग्री का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। कितने का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। अगर ये 3 o'clock का पूछा होता तो 3 o'clock का कितना बनता, 90 डिग्री का बनता, लेकिन इसने हमसे पूछा कितना, 4 o'clock का, तो 4 o'clock का कितने बनेगा, 120 डिग्री का, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, अगर स्मॉल स्क्वायर की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, देन द एरिया विच द रेक्टेंगल इज मूव्ड इन द गिवन फिगर, जो एरिया है रेक्टेंगल पे मूव करेगा जो गिवन फिगर पे है, तो वो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसने बता रखा है कि जो हमारा ये क्या है, स्मॉल स्क्वायर कितने का है, 1 सेंटीमीटर का, तो आपको 1 × 1 करना है, एरिया की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो जब 1 × 1 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 7 बॉक्स हैं A नंबर वाले पे, यहाँ पे B नंबर वाले में कितने बॉक्सेस हैं आपके, 6 बॉक्सेस हैं। तो आपको सीधे से लिखना है कि अपर वन हैज़ द स्मॉलर स्क्वायर, जो अपर वन है उसमें क्या बनेंगे, स्मॉलर स्क्वायर बनेंगे, और जो आपका लोअर मतलब मोर स्क्वायर बनेंगे। ठीक है ना, नॉट स्मॉलर नहीं, मोर स्मॉल स्क्वायर बनेंगे, इसमें ज़्यादा स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 है टोटल। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, मोर स्क्वायर बनेंगे, क्या बनेंगे, मोर स्क्वायर। और जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें क्या बनेंगे, लेस स्क्वायर बनेंगे, क्या बनेंगे, लेस स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बच्चों, राइट 2 numbers of 3 digit which looks the same after giving the half turn। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिसको आप क्या करें कि उसको अगर हाफ टर्न करें तो बिल्कुल सेम दिखें। तो पहला नंबर आपका हो जाएगा 101, आप लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 808 हो जाएगा। 2 नंबर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ऐसे कई सारे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डाइस, मतलब अपोजिट साइड ऑफ अगर डाइस को हम प्लस करें तो उसका सम कितना आएगा, तो वो हमेशा क्या रहता है, 7 रहता है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑलवेज एट अप टू 7। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, मॉली पुट्स 10 कॉइन ऑफ 10 रुपीज ईच इनटू द मेजरिंग बॉटल। ठीक है ना, मॉली क्या करती है,
10 कॉइन्स, और जो 10 रुपीज़ के ईच कॉइन होते हैं वो किस में डालती है, मेजरिंग बॉटल में डालती है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द मेजरिंग बॉटल इंक्रीज बाई 30 मिलीलीटर्स, अगर जो वॉल्यूम है, अगर मेजरिंग बॉटल का कितना हो जाए 30 मिलीलीटर्स इंक्रीज हो जाता है, देन हाउ मच विल द वॉल्यूम इंक्रीज इन 5 कॉइन्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब 5 कॉइन्स में कितना उसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपको पता है कि 10 कॉइन में कितना इंक्रीज हो जाता है, आप समझिएगा, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। 30 ml आपका इंक्रीज हो जाता है। 10 कॉइन में कितना इंक्रीज हो जाता है आपका, 30 ml। तो मतलब 1 कॉइन में कितना इंक्रीज हो जाता है, 3 ml। तो उसने 5 कॉइन का पूछा है आपसे, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड आप 3 करेंगे तो आपका कितना इंक्रीज होगा, 15 ml जो है आपका इंक्रीज होगा। ठीक है ना। एक बार इसको और समझ लीजिए आप। देखिए बच्चों, इसको एक बार और कैसे समझना है, जैसे 10 कॉइन में कितना इंक्रीज हो रहा है, 30 ml इंक्रीज हो रहा है। तो 1 कॉइन में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3 ml, क्योंकि 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ml आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 कॉइन्स में कितना ml पानी इंक्रीज हो जाएगा, तो 5 3 जा कितना हो जाता है बच्चों, यहाँ पे 15 हो जाता है। 15 ml आपका उसका जार का बॉटल का पानी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारा वो आपका यहाँ पे आ चुका है। इसको इरेज करने के बाद मैं चीज़ों को आपको फिर से प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं बच्चों। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं ये हमसे हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के। यहाँ लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच कैरीज द 3 मार्क्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द गिवन पैटर्न। ये जो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, आपको उसको नेक्स्ट नंबर लिखने हैं। तो 2 में हमने 4 ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में हमने 4 ऐड किया तो 10 हो गया, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा बच्चों, 18 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। बस ये एक पैटर्न चल रहा है जो कि आपको राइट करना है। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके बुक से गिवन है। ठीक है ना। जैसे आपको अपने बुक में ये वाला क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करके इसका प्रॉपर तरीके से आंसर्स आपको निकालना है। ठीक है ना। चलिए मैं आपको तब भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप अगर बुक से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझाऊँ। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, सी द गिवन मैप एंड टेल। ये जो मैप दिया हुआ है आपको बताना है। तो देखिए, हाउ मैनी ट्रीज आर नियर आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कहाँ पे है, सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ये आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के पास कितने पेड़ हैं, तो आंगनबाड़ी के पास यहाँ पे हमको 2 पेड़ दिख रहे हैं और कोई भी पेड़ आपको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 ट्रीज। कितने, 2 ट्रीज। क्या लिख देंगे, 2 ट्रीज। बस आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए, हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, मतलब कितनी शॉप्स हैं कहाँ पे, मैप पे। तो ये जो आपका साइन आ रहा है ये काहे का आ रहा है, शॉप का आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 कितनी शॉप्स हैं आपकी, 4 शॉप्स हैं। क्या है, SHOP। अगर आपको लिखना है तो आप लिख देंगे हमारे 4 शॉप्स हैं। ठीक है। बाकी ये आंगनबाड़ी है उसने बता रखा है, ये स्कूल है, ये रिवर है, ये पॉन्ड वाटर है। ठीक है ना। आपको ये कंसीडर नहीं कर लेना है कि ये आंगनबाड़ी है, ये आपका घर है, ये रोड है आपका, यही जो है आपकी क्या है, ये शॉप्स हैं। ठीक है। तो बच्चों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है, चेंज 4.5 इंटू द फ्रैक्शन। 4.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ध्यान से देखिए। 4.5 है तो इसका सबसे पहले पॉइंट हटाने के लिए 45 करेंगे, नीचे लिखेंगे 10। ठीक है। तो पॉइंट इसका हट गया। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे। जब इसको हम क्रॉस करेंगे बच्चों तो ये 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 9/2 हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। आपके टीचर्स ने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया होगा तो आप सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। अगर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और अगर उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो आपसे अब क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो वो इक्वल टू क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रिथ, तो लेंथ कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है, ब्रिथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा किसका, इस वाले क्वेश्चन का जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, मेक टैली मार्क्स ऑफ 5 9 एंड 12। ठीक है, 5 का टैली मार्क्स कैसे बनता है, ये बनता है आपका 5 का टैली मार्क्स, अभी हमने पीछे पढ़ा है। इसी तरीके से अगर हमको 9 का बोल रहा है, ये 5 का हो गया। ठीक है, अगर 9 का बोल रहा है तो मैं 5 ये एक लगा दूंगा और फिर क्या करूंगा, ये हमारा 4 किसका हो गया, 9 का हो गया। अब 9 के बाद हमसे 12 का बोल रहा है तो मैं ऐसे 5 2 जा 10 करूंगा और 2 टैली मार्क्स में और लगाऊंगा, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। मतलब ये टोटल हमारा 12 का है बच्चों। ये वाला जो एरिया था अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा 5 का हो जाएगा। और इसको अगर मैं इरेज कर दूं इस वाली लाइन को, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 9 का बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये आपका वैदिक गणित वाला क्वेश्चन है बच्चों। वैदिक गणित वाला क्वेश्चन आपको एक बुक में प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताए दे रहा हूँ, आपको इसको अपनी मेथड देख के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं बुक से चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ तो हो सकता है कि इसकी ट्रिक मेरे को एग्जैक्टली ना पता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 46 मल्टीप्लाइड 52 बाय, किस मेथड से चेक करना है, ये जो है आपका ऊर्ध्व तिर्यक मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं बच्चों, जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। 23 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। रहीम गॉट द 100 रुपीज़, ही स्पेंड 1/4 ऑफ द रुपीज़ ऑन बाइंग द एप्पल, 3/4 रुपीज़ on buying the dates, and the cost of apple is 50 rupees kg and cost of dates is 150 rupees kg। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको आंसर देना है। आंसर कैसे देना है, देखिए रहीम जो होता है 100 रुपये, मतलब 100 रुपये उसके पास है, 1/4 पैसा वो किसको खरीदने में लगा देता है, अपना एप्पल को खरीदने में, और 3/4 जो पैसा होता है उससे क्या खरीदता है, वो डेट्स खरीदता है। ठीक है, डार्ट्स जो भी है। द कॉस्ट ऑफ एप्पल, जो कॉस्ट है एप्पल की वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए वो क्या करता है, डेट्स को खरीदता है। डेट्स क्या कहलाते हैं, खजूर कहलाते हैं, हिंदी में इसको खजूर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने का होता है, 150 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, अब पहले 100 रुपये का स्पेंड हम टोटल निकाल लेते हैं बच्चों, कितना होगा, तो 100 रुपये में से वो क्या करता है, 1/4 जो है वो क्या खरीदता है, उसका सेव खरीदता है। तो ये कितना हो जाएगा, 25, मतलब 25 4 से इसको क्रॉस करेंगे तो 25 रुपीज़ का वो क्या खरीदता है, एप्पल खरीदता है। कितना, एप्पल, APPLE। और बाकी जो 75 रुपीज़ का है, वो बचे हुए पैसे का वो पूरे का क्या खरीद लेता है, 75 रुपीज़ का वो खरीदता है DATES, मतलब खजूर खरीदता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड इन द बाइंग एप्पल, मतलब एप्पल खरीदने में वो कितने रुपए स्पेंड कर रहा है, तो 25 रुपये वो क्या कर रहा है, 25 रुपीज़ एप्पल खरीदने में स्पेंड कर रहा है। हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड बाइंग द डेट्स, तो 75 रुपीज़ का में स्पेंड कर रहा है, डेट्स को खरीदने में स्पेंड कर रहा है। ठीक है ना, DATES। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए, होप करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कमला हैड 28 आइसक्रीम, कमला के पास कितने हैं, 28 आइसक्रीम है। सी गेव 1/4 पार्ट ऑफ आइसक्रीम टू राकेश, 1/4 पार्ट वो किसको दे देती है, राकेश को दे देती है। अब 1/2 पार्ट टू कामिनी, 1/2 पार्ट किसको दे देती है, कामिनी को दे देती है। विच पार्ट ऑफ आइसक्रीम इज लेफ्ट विथ द कमला, मतलब कितना आइसक्रीम अभी कमला के पास बचा हुआ है। ठीक है, तो 28 आइसक्रीम है। ठीक है, उसके पास उसने कितना दिया, 1/4 किसको दिया, 1/4 आइसक्रीम उसने दिया किसको, राकेश को। तो इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारा 7, मतलब 7 आइसक्रीम किसको, 7 4 होता है 28, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं तो 7 आइसक्रीम उसने किसको दे दिया, राकेश को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया, राकेश को दे दिया।
और कितना दे दिया, 1/2 पार्ट किसको दे दिया, कामनी को। तो अब देखिए यहाँ पे 28 है, 28 का 1/2 अगर करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे 14 आएगा। मतलब कामनी को उसने कितना दे दिया, कामनी की अगर बात करूँ तो कामनी को उसने 14 दे दिया। और फिर कितना दे दिया, राकेश को कितना दे दिया, राकेश को उसने 7 दे दिया। तो 7 और 14 कितना हो गया, टोटल 21 हो गया। कितना हो गया, 21। अभी उसके पास कितना बचा हुआ है अगर आपसे वो पूछे तो 28 में आपको 21 माइनस कर देना है। 28 में आपको क्या करना है, 21 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 7 आइसक्रीम अभी उसके पास बची हुई हैं, ठीक है ना। होप करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके, मतलब रिवाइंड करके फिर से आपको देख लेना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेक द फैक्टर ट्री ऑफ 36 इन 3 वेज। मतलब 3 अलग अलग तरीके में आपको 36 का क्या करना है, फैक्टर ट्री को बनाना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे आपको 36 बनाना है, ठीक है ना। 36 का ऐसे नंबर लेने हैं जो कि इसको डिवाइड करें। तो सबसे पहला नंबर 36 को अगर क्रॉस करने वाला कोई नंबर होता है तो आपको पता है कि एक इधर हम 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3, ठीक है। 12 एंड 3 ले लिया, ये पहला आपका ट्री हो गया। अब 12 को फिर से क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एंड 3 हो जाएगा। ये ट्री बन गया आपका, ये ट्री बन रहा है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 1, ठीक है। ये आपका फैक्टर ट्री बन रहा है, ये पहला फैक्टर ट्री है। 3 बताने हैं आपको। 4 का फिर से वापस ये क्रॉस होगा तो 2 × 2 हो जाएगा आपका, ये भी आपका फैक्टर ट्री ही है, ठीक है। ये चल के आपका हो जाएगा। तो ये आपका एक पहला फैक्टर ट्री बन गया। चलिए अब मैं आपको दूसरा फैक्टर ट्री बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर ट्री जो हमारा 36 का होगा वो कैसे बनेगा, तो दूसरा फैक्टर ट्री 36 का कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 9 ले लीजिए और यहाँ पे 4 ले लीजिए। तो 9 4 जा भी 36 होता है। फिर 9 को फिर से क्रॉस करना है तो 3 × 3 हो जाएगा। अब 4 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। ये आपका फैक्टर ट्री दूसरा हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको तीसरा भी बताता हूँ, पर इसमें मैं सर्कल बना देना चाहता हूँ जिसलिए आपको ये डाउट ना रहे। ये आपको सर्कल वहाँ भी बनाने हैं, ठीक है। अब चलिए अब मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूँ और मैं तीसरा फैक्टर ट्री बना के दिखाता हूँ आपको 36 का। 36 का जैसे तीसरा फैक्टर ट्री अगर अपने को बनाना है तो वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है जैसे आप ये मान के चलिए कि जैसे 36 लिखा और कितने टाइम्स 36 जाता है, तो आपको पता है कि 18 2 × 36 होता है, एक 18 और इधर 2, ठीक है। इस पे सर्कल लगाएंगे ऐसे, इसमें भी सर्कल लगाएंगे। अब 18 का फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 हो गया आपका, ठीक है। फिर आप वापस से 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 9 का फैक्टर आपका ऐसे 2 स्टेप में कैसे हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। ऐसे आपको 3 फैक्टर बना देने हैं फैक्टर ट्री, ठीक है ना, किसके 36 के। आपको वीडियो अगर ये नहीं समझ में आया क्वेश्चन, वीडियो को रिवाइंड करिए और उसको प्रॉपर तरीके से देखिए, ठीक है। ओके चलिए अब मैं इसको इरेज करके लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ जिसलिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए 26 क्या बोल रहा है बच्चों, 26 बोल रहा है सतीश एंड सीमा वर्क्स ऑन द फील्ड ऑफ रामलाल। सतीश और सीमा कहाँ पे, रामलाल के फील्ड में काम करते हैं। सतीश गेट 300 डेली एंड सीमा गेट 275 रुपीज़ डेली। सतीश को मिलता है 300 रुपये पर डे और जो सीमा है उसको 275 रुपये पर डे मिलता है। इफ़ सीमा वर्क्स 15 डेज, अगर सीमा वर्क्स करती है 15 डेज और सतीश वर्क करता है 12 डेज, देन हाउ मच मनी डिड बोथ गेट सेपरेटली। मतलब दोनों अलग अलग क्या उनको कितना पैसा मिलेगा। तो एक दिन का प्राइस कितना है, 300 रुपये है, किसका, सतीश का है, ठीक है। और सीमा की अगर मैं बात करूं तो सीमा को मिलता है कितना, एक दिन में 275 रुपये। सीधी सी बात है ना। तो 300 में जैसे आपका अगर 15 डेज़ की मैं इसकी बात करूं, किसकी, सतीश की, तो मैं 300 × 15 करूंगा तो 15 3 जा कितना होता है, 45। यहाँ पे लगाऊंगा 0, 4500 हो जाएगा इसका आपका, किसका, सतीश का। और सीमा का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से, ठीक है। तो जैसे ही हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों,
12 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 3300 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 3300 रुपीज़। अब उसने यही पूछा कि सेपरेटली दोनों को कितना पैसा मिला, तो जो हमारा सतीश है उसको 4500 रुपीज़ मिलेगा और जो सीमा है हमारी वो 3300 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि सतीश 15 डेज काम करता है और सीमा कितने डेज काम करती है? केवल 12 डेज काम करती है। होप करता हूँ बच्चों मैंने आपको ये पेपर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इसी तरीके से और पेपर के वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी, नहीं तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। और इसी तरीके से आप अगर हिंदी का वीडियो चाहते हैं, इंग्लिश का वीडियो चाहते हैं, साइंस का मतलब ईवीएस का वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पिछले साल का पेपर मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।